मान लीजिए किसी का फास्ट नहीं है और वो किसी पब्लिक एरिया में नहीं जाके खा सकता जहाँ पर लोगों का फास्ट है, तो वो गैर कानूनी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है और उसको पकड़ लिया जाएगा। कि इंसानों की सृष्टि एक ही रूप से हुई है, जो रचना में रत्न समान है, क्योंकि मृत्यु ने एक दिन दुख दिया तो अन्य दिनों में भी शांति नहीं रही। तुम जो दूसरों के दर्द और दुख से या उनकी मेहनत से बेपरवाह हो, यह उचित नहीं कि इंसान के मुंह से ऐसा नाम निकले। वास्तव में वह इंसान नहीं है जो अपने दोस्त, परिवार, पड़ोसी, साथी और ईश्वर की सारी सृष्टि के प्रति उदासीन हो। ये सारे बच्चे मुझसे इंडियन करेंसी लेना चाहते थे और कह रहे थे मेरे पास सिक्के थे भाई, तो मैं इनको भी सिक्के दे देता हूँ ताकि इनको याद रहे हमेशा कि एक इंडियन से मिले थे। देख, हम कहते हैं, हे ईश्वर, जो दिया और न दिया और जो लिया, धन्यवाद। जो दिया वह एक वरदान है, जो न दिया वह एक हिकमत है, और जो लिया वह एक परीक्षा है। मतलब जो कुछ भी तूने हमें दिया वह हमारे लिए एक वरदान है। हमें धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद करने की भी शक्ति नहीं है। और जो कुछ भी तूने हमें न दिया वह हमारे लिए एक हिकमत है। मतलब तू हमारे हित को हमसे बेहतर जानता है, हे प्यारे ईश्वर। तो देखो भाई, ये लोग मेरे लिए ईरानियन करेंसी लेके आए हैं। थैंक यू खली मैम नून ना पहले ना मालूम लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं जैसे यहाँ। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो मुस्लिम कम्युनिटी है ईरान के अंदर और पूरी वर्ल्ड वाइड में उनके रमज़ान शुरू हो गए हैं। रमज़ान यानी कि बहुत लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान में तो सभी को पता है कि फास्टिंग होती है और एक तरीके से व्रत रखा जाता है, रोज़ा रखा जाता है। तो भाई मेरा तो ईरान में पहला एक्सपीरियंस है और मैं जिस फैमिली में हूँ वो मुस्लिम फैमिली है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं देखने वाला हूँ कि यार आज क्या क्या होने वाला है। और क्योंकि शिया मुस्लिम है ये वो इंडिया वाले या अरब वाले नहीं है, ये शिया मुस्लिम है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्या डिफरेंट होगा और मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि आज क्या डिफरेंट होगा और क्या पूरी दिनचर्या कैसी होती है। और ईरान में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, एक ख़तरनाक बात है रमज़ान के दिनों में। चलते हैं और देखते हैं। सुबह का 5 बज गए हैं, लगभग 5 बज गए हैं, 4:30 करीब हो रहे हैं। फाइज़ा के फादर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भारतवर्ष को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है और सभी देशवासियों को, सभी मेरे सनातनी भाइयों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही यहाँ पे ईरान में रोज़ों में सुबह सुबह ही जो है रिलीजियस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और भाई सुबह सुबह ही खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है ना, इसको सहरी बोलते हैं। तो ये देखो सुबह ही सुबह खाना लग गया है 5, क्योंकि मैं तो खा सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरा रोज़ा है ना मेरा व्रत है। जैसे आपने देखा कि पहले उन्होंने अपनी प्रेयर करी, फिर उन्होंने भोजन करा, मतलब
जो है सहरी करी जिसको खाना कहते हैं, अब वो जो है वो अपनी रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं। और टाइम अभी यहाँ पे हो रहा है 5:30। ये अलग अलग हिसाब है, इंडिया में अलग हिसाब है, यहाँ अलग हिसाब है, और हो सकता है शियाओं में अलग हो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं भाई। मैं सुबह सुबह उठ के बस उनकी ये एक्टिविटी आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रात भर नहीं सोया, क्योंकि अगर मैं सो जाता तो फिर मैं उठ नहीं पाता। फ़ायज़ा भी सो रही है। मैंने फ़ायज़ा को उठाया, फ़ायज़ा कह रही मेरे को सोने दो, आज हॉलीडे है। तो भाई खाना खाने के बाद और जो अपनी होली बुक पढ़ने के बाद वो फिर से नमाज के लिए चले गए, मतलब प्रेयर करने के लिए। मुझे नहीं पता इसका क्या सेंस है, जब वो प्रेयर करके आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं बाबा को रमज़ान मुबारक बोलना चाहता हूँ। बाबा रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। सलाम, सुबहतुन सुबह सहरतुन बखैर। माह रमज़ान ये माह परखैर परबरकत برای همه मुसलमानों जहान है। तो भाई मैं एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक विचित्र कानून के बारे में मैंने सुना है, और मैं वही बाबा से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, और मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि रमज़ान के टाइम में पहली बात तो दुकानें बंद रहती हैं खाने पीने की पूरे दिन, लेकिन अगर आप कुछ खाते पीते बाहर रोड पर देखे गए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, ये गैर कानूनी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये जो बाबा हैं, बाबा टाइप करके बता रहे हैं मेरे को, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सुना है कि हाँ, अगर कोई जैसे जो रोज़े का टाइम होता है कि सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति मान लो बाहर अपना फूड ले जाता है, गाड़ी में खा रहा है, सड़क पे चलते चलते खा रहा है, तो वो गैर कानूनी है, उसे पकड़ लिया जाएगा। अभी वो लिख के बता रहे हैं कि आखिर बात है क्या। तो भाई बाबा ने मुझे पूरा बताया कि आखिर है क्या चीज़। ये काफ़ी हद तक सच है, लेकिन इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग विचार हैं। इसका कहने का मतलब है कि हाँ, जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखते फास्ट, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो चुपचाप जाके खाएं। ऐसे स्ट्रीट पे नहीं खा सकते वो। और मान लीजिए किसी का फास्ट नहीं है और वो किसी पब्लिक एरिया में नहीं जाके खा सकता जहाँ पर लोगों का फास्ट है, तो वो गैर कानूनी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून का उल्लंघन करता है और उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हाँ, चुपचाप अपना एक ऐसी जगह पर खाओ जहाँ पर आपको कोई देखे ना, खास तौर से वो लोग ना देखें जिनकी फास्टिंग है। इससे क्या होगा कि जिनकी फास्टिंग है उनके जब अंदर जहन में उनके ही आ जाएगा कि यार ये खा रहा है, और उनके अंदर भी ऐसा आएगा कि मुझे भी भूख लग रही है, तो वो गलत है, माना जाता है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी हद तक सच है। शाम का समय हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं रोड पे चहल पहल है, और यहाँ पर जो बाबा हैं वो अपनी होली बुक पढ़ रहे हैं। आज के दिन छुट्टी होती है और सभी लोग घर पे होते हैं। बीता है। तो दोस्तों अब समय हो गया है उनके मस्जिद जाने का, मॉस्क जाने का, और आपका भाई भी इनके साथ जा रहा है देखने। किसी ने मुझे वहाँ पहचान लिया, मेरा असली रूप जान लिया, तो क्या होगा। कोई बात नहीं, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब देखो वो गाड़ी निकाल रहे हैं। मैंने कहा था मैं ड्राइव करूँगा, लेकिन अगर मैं ड्राइव करता तो वो वीडियो कौन बनाता, ठीक है। ये गाड़ी आ गई। चलो तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद, और मस्जिद बहुत ही। तो भाई जो यहाँ की पास की मस्जिद है, अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, ना जाना चाहता, लेकिन मैं बाहर से ज़रूर आपको दिखाऊँगा कि कितनी भीड़ है या कौन कौन लोग आए हैं। और जैसे कि भाई आप पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ों पे आप बर्फ़ भी बहुत हल्की देख रहे हो, तो अब ठंड कम होनी शुरू हो गई है, यानी अब ठंड जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, पूरी हो रही है, और अब जो है स्प्रिंग का सीज़न आ रहा है।
नमाज? اینجا مسجد بنی فاطمه است. ما قصد داریم اینجا نماز بخونیم. ओके सो ये जो मस्जिद है देखो कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका, इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखो लोगों की गैदरिंग होना भी शुरू हो गई है। बाबा इन मस्जिद खानुम एंड मैन बोथ بله جدا जुदा जुदा जुदा। देखो यार बाबा इन इंडिया खानुम इन मस्जिद निस्त। نه اینجا خانم هم تو مسجد هستن جدا جدا. जुदा जुदा। तो भाई इंडिया में क्या है ना, मस्जिदों में औरतें अलाउड नहीं है, बट यहाँ की मस्जिदों में अलाउड है। और लेकिन सेपरेशन मतलब साइड में एक सेपरेट वॉल लगी हुई है, तो उसमें अलाउड रखते हैं। ये देखो ये है। तो जो मॉस्क आपने देखी थी, हम उस मॉस्क में नहीं आए, हम दूसरी मॉस्क जा रहे हैं जो कि इधर है, जो मेरा जिम था, मतलब मेरा नहीं, मतलब पहले मैं एक्सरसाइज करने जाता था, तो वहाँ उसके सामने एक मॉस्क है, वहाँ बाबा जा रहे हैं। अभी देखते हैं हम लोग। مسجد حضرت مهدی. हजरत मेहदी, भाई हजरत मेहदी मस्जिद है ये। लेकिन यहाँ पे आप देखो लड़कियों ने स्कार्फ नहीं पहन रखा, सबने स्कार्फ पहनना छोड़ दिया भाई। ये है देखो वो मस्जिद। सो हजरत मेहदी। बाबा इज गोइंग इनसाइड, आई एम नॉट अलाउड। मैं अंदर जाना नहीं चाहता और ना वीडियो अलाउड है, लेकिन आप आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया है। तो भाई बाबा ने कहा कि तुम अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंदर आ गया। और ये जो आप ग्रीन कलर का पर्दा देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर का पर्दा, इसके दूसरी तरफ जो है वो औरतें हैं और इस तरफ सब आदमी हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, ये देखो ये बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े हैं सब, उधर बच्चे खेल रहे हैं। मैं मस्जिद के अंदर बैठ गया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाबा मेरे को लिया है। वैसे अलाउड नहीं होता लेकिन क्योंकि वो साथ में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा ना, कोई रैंडम आधार कार्ड वाला हिंदू कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, भाई ये तो कन्वर्ट हो गया, अभी तो कन्वर्ट हो गया। तो जो आधार कार्ड वाला हिंदू है ना, वो पहले मेरी हिस्ट्री जान ले, मेरे बारे में पढ़ ले, उसके बाद ही कमेंट करें। यार मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। और भाई मैं तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ और हमारा काम एक्सपीरियंस लेना। हम लोगों को समझेंगे नहीं पहले तो लोगों को समझाएंगे कैसे, ये बात बहुत गहरी है, ये आपको बाद में समझ आएगी। الان حاج آقا میاد जी بعد نماز شروع می‌کنه. तो भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग जो है गए हैं, वो अपनी होली बुक्स पढ़ लें और अब थोड़ी देर में जो है उनकी प्रेयर शुरू हो जाएगी सब। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये किसके लिए है, ये वाला चीज़ ये किसके लिए है बाबा? दैट तख्त फॉर होम? اینجا محل سخنرانی حاج آقاست. در واقع اینجا قرآن میخونن، نماز میخونن، تزکیه نفس میکنن، در واقع مردم رو راهنمایی میکنن، برنامه میچینن چطوری به مستمندا کمک کنن، چطوری به فقرا کمک کنن. اینجا محل تزکیه نفس. इन बच्चों को पता लग गया है कि मैं इंडियन हूँ। अब ये देखो, अब देखो सबकी सब आने लगे, सब आने लगे। ये देखो सब में फैल गई बात कि एक इंडियन आ गया है। ये देखो सब आके बैठ गए मेरे पास। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेयर हो रही है और ये बच्चे मुझसे खूब सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है कि अभी थोड़ी देर में जो प्रेयर हुई वहाँ पे एक बच्चा बोल रहा था और फिर उसने बोला डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इंग्लिश। दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। कि इन लोगों को पता है, इन लोगों के अंदर शत्रु बहुत है। शत्रु बहुत का मतलब होता है कि इनको पता है कि हमारा एनिमी कौन है और हमें उससे सावधान रहना है, उसके खिलाफ हमें जो है हमेशा तैयार रहना है। तो शत्रु बहुत होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में, और खासकर हिंदुओं में शत्रु बहुत नहीं है। ये सारे बच्चे मुझसे इंडियन करेंसी लेना चाहते थे और कह रहे थे मेरे पास सिक्के थे भाई, तो मैं इनको भी सिक्के दे देता हूँ ताकि इनको याद रहे हमेशा कि एक इंडियन से मिले थे। टेक दिस वन, वेट, टेक, नो टेक,
Okay, not this one. Ah, take. Okay, take. Okay. Okay. Thank you. Khali Mamnoon. Thank you. दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी लोग छी ना आई हैव डोंट वरी आई हैव अ लॉट। तो देखो भाई ये लोग मेरे लिए ईरानियन करेंसी लेके आए हैं। थैंक यू खली मैमनून ना पहले ना मालूम लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये है, इनको प्रेयर नहीं करनी है, सिर्फ आए हैं बर्थडे बैठने के लिए। थैंक यू खली मैमनून दस्टू शुमा दार्द में को नहीं तो यहाँ पर जो है इफ्तियार के लिए ये कुछ पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे चाय है। हाँ, मैं भी चाय ले लेता हूँ। खली मैमनून اوشو هم میشناختی؟ چی؟ اوشو اوشو، هندی हाँ دکتر هندی हिंदी डॉक्टर हिंदी نه فیلسو पहले ओ डिपार्टमेंट طرف شما میرم بابا یه کاری نکن که بار دیگه ایران ये बच्चों ने परेशान कर दिया मेरे को यार। कह रहे पैसे रुपया दे दो हमें, हमसे टुमान ले लो, रुपया दे दो टुमान ले लो। सलाम तो भाई अब हम लोग आ गए हैं वहाँ से। एंड नाउ बाबा इफ्तियार اینجا اومدیم مسجد حضرت مهدی بود. بله. نماز خوندیم. بعد از نمازم چای و اینا دادن، کلوچه دادن به عنوان افطاری و اینا. हाँ بعد دیگه الان داریم میریم سمت خونه برای شام و افطار. तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशन थे वो सब हो गए हैं। अब जाके इफ्तियार करेंगे बाबा। और वहाँ पे जो भी लोग थे भाई सबने मेरा खून पी लिया। कह रहे कि भाई वो दे दो हमें, इंडियन करेंसी दे दो, हमसे ये ले लो। मैंने कहा भाई मेरे पास है ही नहीं इंडियन करेंसी, बहुत कम है, बोले सिक्के दे दो। मैंने सारे सिक्के बच्चों में बांट दिए क्या है बाबा कह रहे चलो चलो यहाँ से, सब ऐसे ही करते रहते हैं चलो। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ वो वाली स्ट्रीट, वहाँ जाके मुझे कुछ काम है। बाबा अपने घर चले गए हैं और मतलब उनको इख्तियार करना था तो वो अपने घर चले गए क्योंकि उनका रोज़ा था, उनका फास्ट था। मैं जा रहा हूँ भाई एक जगह, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। वो वाली स्ट्रीट पे एक कैफ़े में मैं बैठूँगा और मुझे थोड़ा जो है मेरी एक मीटिंग है इंडिया से, तो देखते हैं। अभी मैं स्नैप में हूँ और पहुँचने वाले हैं कैफ़े में, जाके मुझे वो मीटिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर मैं घर जाऊँ। तो भाई मैं एक कैफ़े में आ गया हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक मीटिंग पूरी करी है इंडिया से और इंडिया ईरान से, मतलब दोनों तरफ से एक मीटिंग कंप्लीट करी है, इसीलिए मैं कैफ़े में आया था। मैं घर पे बहुत यार सुबह से शाम हो जाती है घर पे रहते रहते। अभी फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ तेहरान कुछ समय में और तेहरान में जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। एंड यू कैन सी हेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये थोड़ी आपके लिए डिफरेंट होगी। ये इसके अंदर चाय है, ओके लुक एट दिस। इसके अंदर चाय है और आप इसको प्रेस करेंगे, ये छन्नी है इसके अंदर और ऐसे हम इसमें चाय लेते हैं। ये साथ में ये लोग नाबात देते हैं और शुगर देते हैं। खैर मैं ना नाबात लेता ना मैं कुछ भी इस तरीके का लेता हूँ, बस मैं ऐसी ही चाय पीता हूँ। मुझे ये चाय ऐसी अच्छी लगती है। ये चाय हमारे कैफ़े पे मिलती है बट ऐसे ही इस वाले यूटेंसिल में नहीं मिलती। ये यूटेंसिल बहुत अच्छा है, मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ घर पे और अब मैं बाबा के साथ हूँ। आज पहला फास्ट था रमज़ान का, तो कुछ बातें रह गई हैं वो मैं बाबा से पूछ लेता हूँ जानकारी के लिए, ताकि आपको भी समझ में आए चीज़ें कि ईरान में किस तरीके से ये धार्मिक चीज़ें चलती हैं। जो बाबा व्हाट इज़ दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात मिस्टर दिवकार ने मुझसे कहा है कि रमजान के महीने के बारे में बात करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवान का शुक्र है दो कारणों से, एक तो उसकी आज्ञा पालन से निकटता होती है और दूसरा उसकी प्रशंसा से अधिक बरकत मिलती है। हर सांस जो अंदर जाती है वह एक उपहार है और जो बाहर आती है वह एक कृपा है। इसलिए हर सांस में दो उपहार होते हैं और हर उपहार पर धन्यवाद देना आवश्यक है, हाथ और जुबान से जो हो सके, क्योंकि केवल एक ही से
उसकी कृतज्ञता बाहर आ सके। यह बात सद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि की थी, जो वास्तव में भगवान कृतज्ञता और आज्ञा पालन के बारे में थी। और रमजान के पवित्र महीने के बारे में, आम तौर पर रमजान के महीने में मुस्लिम लोग लगभग 10 से 16 घंटे रोजा रखते हैं। यह निर्भर करता है कि रमजान किस महीने में आता है। आम तौर पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में घंटे कम होते हैं और जून, जुलाई, अगस्त जैसे महीनों में अधिक होते हैं। हम लगभग 16 घंटे रोजा रखते हैं, जो कठिन होता है, और कम से कम 10 घंटे रोजा रखते हैं। लेकिन जो विषय मैं आप लोगों को बताना चाहता था वह यह है कि रमजान का महीना गरीबों को समझने के लिए नहीं है। वास्तव में गरीब भी रोजा रखने के लिए बाध्य हैं। रमजान भूखों को समझने के लिए भी नहीं है, भूखे भी रोजा रखते हैं। और वास्तव में रोजा गरीबों या अमीरों से संबंधित नहीं है। सभी मुसलमानों को रोजा रखना चाहिए, और जब वे रोजा रखते हैं तो वे जानते हैं कि कुछ घंटों के बाद इफ्तार होगा, फिर सहरी होगा, और रमजान शायद अन्य महीनों की तुलना में अपने पोषण और खानपान का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो यह रमजान का महीना किस लिए है? रमजान का महीना है कि हम वास्तव में अभ्यास करें कि मैं कर सकता हूँ। वास्तव में आत्मविश्वास का अभ्यास, इच्छाशक्ति का अभ्यास। वास्तव में मैं लगातार 30 दिन और हर दिन कई घंटे कर सकता हूँ। रमजान सबसे अच्छा समय और अवसर है इस अभ्यास का, और यह हमें हमेशा से बेहतर तरीके से आत्मविश्वास की शिक्षा दे सकता है। एक और विषय जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वह यह है कि आप जानते हैं कि मन और विचारों की चर्चा बहुत व्यापक है। वास्तव में मन और विचारों की चर्चा व्यापक है, और हम किसी विशेष सीमा या मार्ग को मन और विचारों के लिए निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा मन कभी भी किसी देश में हो सकता है, कभी एक देश में, कभी दूसरे देश में, कभी कार्यालय में, कभी घर में, कभी दोस्तों के साथ, कभी कार्यस्थल पर होता है, और यह जीवन की विविधता है और हर दिशा में जाता है। जिस एक रास्ते से हम अपने मन और विचारों को सही दिशा दे सकते हैं वह रोजा रखना है, जो वास्तव में हमारे विचारों और मन को सही दिशा देता है। जब हमारा विचार सही होगा, हमारा मन सही होगा, तो वह सही मार्ग दिखाएगा। हमारी बोली भी सही होगी, अच्छी, सही, सुंदर। हमारी बोली से हमारा व्यवहार भी सही होगा। हमारे दैनिक कार्य, हमारी बातचीत, दूसरों के साथ हमारा संबंध, परिवार के साथ हमारा संबंध, और क्योंकि यह दोहराया जाता है, हमारा व्यवहार आदत बन जाता है। और वास्तव में हम हर किसी को जानते हैं, जैसे किसी दूसरे को, किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को, सहकर्मी को, क्योंकि हम उनकी आदतों को जानते हैं। वास्तव में जानते हैं कि वे किसी विषय में क्या प्रतिक्रिया देते हैं या क्या प्रतिक्रिया नहीं देते। तो यह व्यवहार आदत बन जाता है, और यह आदत ही व्यक्तित्व बनाती है। और यही कार्य, विचार, बोली, व्यवहार और व्यक्तित्व हर किसी की किस्मत बनाता है। और रमजान के महीने की बात करें तो रमजान में हमारे पास एक जन्म होता है, इमाम हसन मुज्तबा का जन्म, जो शिया के दूसरे इमाम हैं, और उनके अनुयायी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वे इमाम अली के पुत्र हैं। एक शहादत भी है, इमाम अली अरे हुसैन की शहादत। वे पैगंबर के पुत्र हैं और मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इमाम अली 19 रमजान को घायल होते हैं, चोट लगती है, और 21 रमजान को शहीद हो जाते हैं। रमजान में हमारे पास रात कदर होती है, 19वीं, 21वीं, 23वीं रात, और एक अरबी रात, अरबी वाव, अरबी अलीफ, अरबी फासी, ये अरबिता में 27वीं रात भी होती है, जिसमें मुसलमान अधिक नमाज पढ़ते हैं, अधिक कुरान पढ़ते हैं, अधिक दुआ करते हैं, रात भर इबादत करते हैं, और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। दोहा काव्य है जो, जैसे मैं अब बहुत पसंद करता हूं, कहते हैं कि इंसानों की सृष्टि एक ही रूप से हुई है, जो रचना में रत्न समान है, क्योंकि मृत्यु ने एक दिन दुख दिया तो अन्य दिनों में भी शांति नहीं रही। तुम जो दूसरों के दर्द और दुख से या उनकी मेहनत से बेपरवाह हो, यह उचित नहीं कि इंसान के मुंह से ऐसा नाम निकले। वास्तव में वह इंसान नहीं है जो अपने दोस्त, परिवार, पड़ोसी, साथी और ईश्वर की सारी सृष्टि के प्रति उदासीन हो।
रमजान के पाक महीने के बाद 30 दिन हम रोजा रखते हैं। कुछ सालों में यह 29 दिन भी हो सकता है, कुछ सालों में 30 दिन। रमजान के बाद हमारा ईद होता है, जश्न ईद। जश्न सभी मुसलमान ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वे इस बड़े परीक्षण में सफल हुए। वे ईश्वर की पूजा करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, विश्व शांति के लिए दुआ करते हैं, और जो कोई चावल या गेहूं या पैसे 3 किलो तक या जो कुछ भी उनके पास हो मदद करते हैं। इसे ज़काते फित्र कहते हैं, जो कि एक तरह का उपहार और ईदी है गरीब मुसलमानों और गरीब लोगों को। इस महीने एक और बात होती है कि संपर्क बढ़ जाते हैं। कैसे सामूहिक संपर्क मस्जिदों में, समारोहों में, परिवारों में, दोस्तों के बीच होते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं और वास्तव में एक दूसरे को रमजान की ईद की बधाई देते हैं, कहते हैं आपकी यात्रा स्वीकार हो, आपकी उपासना स्वीकार हो, और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और विषय है कि रमजान में शिक्षात्मक विचार अधिक होते हैं। अब चाहे घर में हो या सार्वजनिक रसोईघरों में, लोग अकेले या समूह में टेलीविजन देखते हैं और लोगों के बीच बांटते हैं। इसे इफ्तारी कहते हैं। रमजान का महीना कुरान का महीना है, नमाज का महीना है, और लोग इस महीने का बहुत आनंद लेते हैं। और इसका आनंद इस बात में है कि वे ईश्वर के मेहमान होते हैं। वे ईश्वर के मेहमान होते हैं। ईश्वर ने हमें इस मेहमाननवाजी के लिए बुलाया है। जब हम मेहमान होते हैं तो हम खुश होते हैं। हम जा रहे होते हैं मेहमाननवाजी पर, अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनते हैं, खुले दिल से जाते हैं और अपने परिवार के साथ खुश होते हैं। अब ये मेहमाननवाजी जो ईश्वर करते हैं, और यह महीना मुसलमानों के लिए एक बरकत और समृद्धि का महीना है। और हम मुसलमान हमेशा ईश्वर की अरबी राड, अरबी दाद, अरबी अलीफ से संतुष्ट रहते हैं। हम कहते हैं हे ईश्वर, जो दिया और न दिया और जो लिया, धन्यवाद। जो दिया वह एक वरदान है, जो न दिया वह एक हिकमत है, और जो लिया वह एक परीक्षा है। मतलब जो कुछ भी तूने हमें दिया वह हमारे लिए एक वरदान है। हमें धन्यवाद करना चाहिए, और धन्यवाद करने की भी शक्ति नहीं है। और जो कुछ भी तूने हमें न दिया वह हमारे लिए एक हिकमत है। मतलब तू हमारे हित को हमसे बेहतर जानता है हे प्यारे ईश्वर। और जो कुछ भी तूने हमसे लिया वह एक परीक्षा है। तू वास्तव में अपने बंदे की परीक्षा लेना चाहता है, वह भी अपने ही लिए, और ताकि वह मजबूत हो और खुद को आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सके। हमारा ईश्वर दयालु है। हम कहते हैं कि ईश्वर माई अपने बच्चे से भी अधिक दयालु है। हम खुद से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ईश्वर की अरबी राड, अरबी दाद, अरबी अलीफ से संतुष्ट रहते हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु। तो दोस्तों, आपने ये बहुत मतलब विस्तार में उन्होंने बताया जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, इनको जो इस चीज़ को बहुत सारे लोग जो कि टॉक्सिक हैं और कीवर्ड वॉरियर हैं, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी चीज़ कहेंगे। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है, दुनिया अलग अलग है, दुनिया की अलग अलग मान्यताएं हैं। और एज ए सनातनी, सनातन का मतलब है कि हर किसी का अपना एक पाथ है उसको पाने का, ऊपर वाले को पाने का, भगवान को पाने का। ऐसे ही इतने सारे देश हैं, हर देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं। क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज्यूस हैं। तो भाई सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपने अपने पर्व हैं। ऐसे ये पर्व है रमज़ान, और इसका आज पहला दिन था। और इस पहले दिन में मैंने ये एक्सपीरियंस करा, ये मैंने देखा कि शियाओं में कैसा होता है। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सुन्नी हैं। मेरे ज़्यादातर दोस्त बचपन से ही सुन्नी रहे हैं और उनमें उठना बैठना भी रहा है, शियाओं में भी उठना बैठना रहा है। तो लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा घुल मिल के मैंने देख नहीं पाया, इतना करीब से नहीं देख पाया। तो मैंने आज ये एक्सपीरियंस करा है और साथ में आप सबको एक्सपीरियंस कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे देश और दूसरी सभ्यताएं, दूसरे धर्म की आप रिस्पेक्ट करेंगे। और यही हमारा सनातन हमें सिखाता है कि हर धर्म की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और
अपने धर्म के लिए आप हमेशा अपने धर्म के प्रति कट्टर रहने चाहिए और अपने धर्म के प्रति आप जो है ठीक तरीके से आप उसको फॉलो करें और दूसरे धर्म की आप रिस्पेक्ट करें। यही मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताना चाहता था कि हाँ, इस तरीके का एक धार्मिक प्रक्रिया है ईरान के अंदर। शिया जो हैं शिया मुस्लिम्स करते हैं, उनकी दिनचर्या इस तरीके से रहती है। तो रमज़ान का पहला दिन था और मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। जो समझदार लोग हैं उनको पसंद ज़रूर आया होगा, जो अच्छे सनातनी हैं उनको ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे क्या पसंद आएगा, मुझे ये पसंद आएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और श्री राम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप का फॉर्म है, उसको आप भरिए और श्री राम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।